हेलो स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो नॉर्मली जब भी हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो डाइपोल मोमेंट वर्ड आ ही जाता है। मोस्टली पोलर मॉलिक्यूल्स की स्टडी में डाइपोल मोमेंट वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स आपको दिखाई देंगे अलग अलग। ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स या चार्जेस, ये चार्जेस टोटल चार्जेस भी हो सकते हैं या फिर पार्शियल चार्जेस भी हो सकते हैं। जैसे पार्शियल चार्जेस हो सकते हैं, एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे HCl का, HCl, ठीक है। अब HCl को हम देखें अगर, तो HCl में जो H है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। किससे? हाइड्रोजन से। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि इस साइड जो एलिमेंट्स हैं, राइट हैंड साइड ऊपर, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना पसंद करते हैं किसी भी बॉन्ड में। तो अगर ये किसी भी बॉन्ड में प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, नाइट्रोजन, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। तो जो बॉन्ड हो रही है यहाँ पे, इस बॉन्ड में क्या हो रहा है? क्लोरीन, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्लोरीन पे भी क्या आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप इसको ओवरऑल देखोगे तो आपको ये डाइपोल की तरह दिखाई देगा, जिसमें डाई मतलब दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर भी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये तो चार्जेस की बात हो गई। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो हमने किसका इनटू किया? चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है। मतलब चार्ज यहाँ पे हमने डेल्टा से दिखाया है और डिस्टेंस d से दिखाया है। तो उनका अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? म्यू, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। इसकी SI यूनिट होती है डिपाई। अब इसको आप कैसे शो करते हो? आप इस तरीके के एरो से शो करते हो। एरो का पॉजिटिव वाला या टेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और एरो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो अगर आप इस एरो को यहाँ बनाने जाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, करेक्ट। यहाँ पर क्लोरीन की तरफ ये ज़्यादा दिखाई देगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, करेक्ट। यहाँ पर भी इस तरीके से होगा डाइपोल मोमेंट। अब अगर आप इस ओवरऑल डाइपोल मोमेंट को स्टडी करने जाओगे तो क्या होगा? ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। तो डाइपोल मोमेंट को जैसे आप वेक्टर्स को स्टडी करते हो उसी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करके आप ये बता सकते हो कि इसकी ओवरऑल डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ है, और इसकी कहाँ है? राइट साइड तरफ है। तो इस तरीके से आप डाइपोल मोमेंट को शो करते हो। अब कहीं भी ये वर्ड आ रहा है डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता देगा कि जिसकी तरफ डाइपोल मोमेंट हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो,
ठीक है। यह आपको इंटरेक्शन बता देगा कि चार्जेस का इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस जो फिनोमिना होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इस तरीके के फिनोमिनन्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो सब भी किसके बेसिस पे होंगे, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे होते हैं। यहाँ तक कि आप जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने जाओगे तब भी आपको डायपोल मोमेंट वर्ड सुनने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे डायपोल मोमेंट की स्टडी हम करते हैं। तो दिस वाज योर डायपोल मोमेंट। थैंक यू।